जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 24 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, चाहे आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले मैंने कॉन्ग्रुएंस मॉडलो एम का आइडिया दिया था, आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि क्या होता है। और इसके बाद आज के क्लास में एक लंबा लेक्चर आपको दूंगा रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो एम पर बेस्ड। मतलब रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो आज के क्लास में आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कहाँ से अराइज हुआ, वगैरह वगैरह। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 24। देखिए, ये ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो जो लिखा हुआ उसको मैं पढ़ूंगा और समझाऊंगा। ये ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एम जो है, डैट इज ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एम, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ये इंटीजर्स के सेट को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखो कैसे डिवाइड करता है, और जब ये पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तभी एक नया कंसेप्ट निकल कर आता है, और ये कंसेप्ट कहलाता है रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडलो एम। अब क्या मतलब, चलिए देखते हैं, और ऐसे कैसे होता है ये भी चीज़ देखेंगे। ये पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, ढेर सारे पार्ट्स में, है ना, इंटीजर्स के सेट को डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड करता है वो तो हम लोग देखेंगे, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन इंटीजर के सेट को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और चूंकि ये कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो देखिए एक एग्जांपल देखिए तब ज़्यादा समझ में आएगा ना। आई बराबर जैसे इंटीजर का सेट है और इसको जो है कि बहुत सारे पार्ट्स में बांटेगा, ठीक है, रेसिड्यू क्लास, तभी हम लोग वही कॉन्सेप्ट को रेसिड्यू क्लास कहते हैं अगर पार्ट्स में बढ़ जाता तो डॉट 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 -3 -2 डॉट 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 0 1 2 3, है ना। ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो 5 अगर कोई निकालने बोले तो आप कैसे निकालोगे। मान लीजिए इफ़ ए बराबर 0 हो और देन फाइंड बी, मान लीजिए ए का वैल्यू 0 हो तो आपको बी निकालने बोल रहा है, तो फिर आप क्या क्या सिलेक्ट करोगे। अगर ए को 0 ले लूँ और मुझे बी ढूंढना है कि आखिर 0 से रिलेटेड कौन कौन सा एलिमेंट है, मतलब अगर 0 ए का वैल्यू अगर 0 ले लेता हूँ तो 0 से कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट करेगा, है ना, जिससे कि वो 5 से डिविजिबल हो जाए। भाई ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो 5 का मतलब क्या हुआ कि ए का रिलेशन बी से है। देखिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे बीच बीच से समझ में बोले यार समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसे तो फिर तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो भाई ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो 5 का मतलब क्या हुआ कि ए का रिलेशन बी से है, क्योंकि ए माइनस बी जो है वो 5 से डिवाइड होता है। अगर मान लो ए को स्पेशल 0 ले लूँ, मान लेते हैं कि ए को स्पेशली 0 ले लूँ, और मैं आपसे पूछूं कि बी क्या होगा, बी क्या हो सकता है जिससे कि a माइनस बी 5 से डिवाइड हो जावे। तो अब जो एलिमेंट होगा मतलब b का को लिखने के लिए सेट बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर a का वैल्यू मैंने 0 लिया है तो b का वैल्यू भी हम 0 ले सकते हैं। तो 0 - 0 डिवाइडेड बाई 5 तो क्या हो जाएगा 0, मतलब कि वो कट गया, डिविजिबल हो गया। अगर a का मान 0 लिया तो b का मान 0 ले सकता हूँ। a का मान अगर मैं लिया हूँ 0 तो b का मान मैं 5 ले लेता हूँ। 0 - 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा -1। इसी प्रकार से अगर a का मान 0 लिया हूँ तो b का मान मैं 10 ले लूँ तो -10 अपॉन नीचे में 5, तो 5 से कटेगा -2 बार में, तो इस प्रकार से कट जा रहा है। अगर a का मान मैंने 0 लिया है तो b का मान मैं ले सकता हूँ -5 भी ले सकता हूँ, तो 0 माइनस का 5 तो +5 डिवाइडेड बाई 5 कट के 1 आ जाएगा। तो यानी कि अगर
मैं ए का वैल्यू 0 लेता हूँ तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है बी का, है ना। तो इसी को मैं कहता हूँ कि अगर ए 0 लिया हूँ यानी कि 0 का रेसिड्यू क्लास बना रहा हूँ, मैं 0 का रेसिड्यू क्लास बना रहा हूँ। 0 का रेसिड्यू क्लास क्या क्या आ गया, इसी को तो 0 का रेसिड्यू क्लास कहते हैं। 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। और लिखने का तरीका ऐसा, देखिए 0 का रेसिड्यू क्लास लिखने का तरीका ऐसा होता, ठीक है। तो यही है, 0 माइनस 0 प्लस 0 लिया, डिवाइडेड बाई 5 किया 0 हुआ, 0 माइनस 5 किया, डिवाइडेड बाई 5 किया तो -1 हो गया। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ b की बहुत सारी वैल्यू मिली, तो इन्हीं को कहा जाता है रेसिड्यू क्लास ऑफ 0, और इसको ऐसा लिखते हैं 0 रेसिड्यू क्लास कर्ली ब्रैकेट के साथ। तो इसका मतलब वो सारे नंबर्स मिल गए जो 0 से रिलेटेड है या हो, 0 से रिलेटेड हो, है ना। अब आगे मान लीजिए कोई बंदा कहता है कि हम a का वैल्यू 1 लेता हूँ, तो देन b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 11 हो सकता है, 16 हो सकता है, -4 हो सकता है, -9 हो सकता है, ऐसे करके। कैसे सर, तो a का वैल्यू 1 है तो a माइनस बी डिवाइड बाई 5 करेंगे ना, क्योंकि a कांग्रेस b मॉडलो 5 निकाल रहे हैं। तो a में क्या, a का वैल्यू 1 माइनस 1 0 0 डिवाइड बाई 5 क्या हो गया 0, है ना। अब a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -6 है, तो 1 माइनस 6 -5, अब डिवाइडेड बाई 5 तो कट के -1, तो इसका मतलब फिर आगे है 11 है, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 11 10 -10, नीचे में 5 तो कट के -2, है ना। अगर मान लीजिए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 16 है तो कट के -5 डिवाइडेड बाई नहीं, a का वैल्यू 1 और 16 तो 15 -15 डिवाइडेड बाई 5 -3, है ना। इस प्रकार से कट रहा है, यानी कि इसी को ये जो आ रहा है कट जा रहा है, इसका मतलब ये 1 का रेसिड्यू मॉडल हुआ। तो देखिए कर्ली ब्रैकेट में 1 है, रीड एज रेसिड्यू क्लास ऑफ 1, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है कांग्रेंस मॉडलो 5। ये मैं स्पेशल केस लिया हूँ, है ना। 5 में एक स्पेशल केस लिया हूँ, जरूरी नहीं है कि 5 ही होगा, हमेशा हो सकता है 6 हो, मतलब ए कांग्रेंस मॉडलो बी, ए कांग्रेंस मॉडलो बी, ए कांग्रेंस बी मॉडलो 5 लिया हूँ, तो ए कांग्रेंस बी मॉडलो एम में हो सकता है, ए कांग्रेंस बी मॉडलो 6 हो सकता है, ए कांग्रेंस बी मॉडलो 7 हो सकता है, कुछ भी। देख लीजिए एक बार भाई, देख लीजिए आपको संतुष्टि हो जाए। देखिए ए कांग्रेस बी मॉडलो 5 लिया हूँ ना, तो ए कांग्रेस बी मॉडलो 6 भी ले सकता हूँ, ए कांग्रेस बी मॉडलो 7 भी ले सकता हूँ। आगे तो इसी प्रकार से ये मैं स्पेशल केस लिया हूँ, यहाँ पर ये मैं स्पेशल केस लिया हूँ। आप 5 के जगह इन जनरल m भी ले सकते हो, है ना। तो 1 माइनस 6 किया, 1 में से 6 घटाया, देखिए 5 अपॉन माइनस इक्वल टू -1, 1 में से 1 घटाया 5 0 0 डिवाइड बाई 5 मतलब 0। a का वैल्यू 0 लिया तो रेसिड्यू क्लास 0 में, देखिए ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू a इक्वल टू 0 लिया तो रेसिड्यू क्लास ऑफ 0 में 0 भी आया। भाई देखिए तो जरा, 0 के रेसिड्यू क्लास में 0 भी आया, हाँ देखना पड़ेगा। देखिए 0 का रेसिड्यू क्लास में 0 है, बहुत अच्छी बात है ना, खुश हुए हम। 1 का रेसिड्यू क्लास में 1 भी है, बहुत अच्छा है ना। a इक्वल टू 0 लिया तो रेसिड्यू क्लास में 0 आया, उसके 0 के रेसिड्यू क्लास में 0 आया। a का वैल्यू 1 लिया तो रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 में 1 भी आया। अब a का वैल्यू अगर 2 लूँगा तो 2 के रेसिड्यू क्लास में 2 भी आएगा। तो देखिए इस प्रकार से, है ना। अब a का वैल्यू 3 लूँगा तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि 2 में 2 गया तो 0, तो a का वैल्यू 2 है तो मैं 2 का रेसिड्यू क्लास बना रहा हूँ, तो 2 माइनस 2 0, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 0 और डिवाइडेड बाई 5 मतलब 0। फिर a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 7, तो 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 5 -1 कट रहा है ना। तो ये सब बात है। तो a का वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो देखिए ये सब पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है। 3 माइनस 3 0 डिवाइडेड बाई 5, a 3 माइनस 8 -5 डिवाइडेड बाई 5, है ना, कट जाएगा। 3 माइनस 13 मतलब -10 डिवाइडेड बाई 5 -1 -2, है ना। तो इस प्रकार से कट रहा है। तो ये 3 का रेसिड्यू क्लास बन गया, 3 का रेसिड्यू क्लास में 3 है, 4 का रेसिड्यू क्लास में 4 है। आगे देखिए 5 के रेसिड्यू क्लास में देखिए तो 5 है, 5 के रेसिड्यू क्लास में 5 है
है ना, 5 में 5 गया, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 5, 5 में 5 गया 0 डिवाइडेड बाई 5, है ना, क्या होगा 0 ही होगा। 5 में 10 गया तो -5 अपॉन डिवाइडेड बाई 5 -2, यानी कि ये देखिए 5 का रेसिड्यू क्लास बना रहा हूँ और ये 5 का रेसिड्यू क्लास है 5, 10, 15, 20, है ना, डॉट डॉट डॉट, फिर 0 -5 -10। और इसको ज़रा गौर से देखिए, ये 5 का रेसिड्यू क्लास यहाँ पर देख लिए और इधर देखिए 0 को देखिएगा, 0 का रेसिड्यू क्लास देखिए 0 का रेसिड्यू क्लास में भी 0, 5, 10, 15, 20 है और 5 के भी रेसिड्यू क्लास में 0, 5, 10, 15, 20 था और -5 -10 -15 -20 उसमें भी था और डॉट डॉट डॉट, जो मतलब 0 के रेसिड्यू क्लास में था वही मेरा 5 के रेसिड्यू क्लास में भी है, मतलब रिपीट कर गया, है ना। चलिए आगे देखिए, सिंस रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 5 डेट इज 5 इज द सेम, 5 का रेसिड्यू क्लास इज द सेम एज रेसिड्यू क्लास ऑफ 0, तो 5 का रेसिड्यू क्लास किसके बराबर है, 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से 6 का रेसिड्यू क्लास 1 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा, यानी कि 6 में से 1 गया तो 5, समझ में आ रहा ना, बराबर होगा 7 - 2 5, 8 - 3 5, ऐसे भी आप शॉर्टकट तरीका ढूंढ सकते हो। मतलब 7 का रेसिड्यू क्लास 2 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा, 8 के रेसिड्यू क्लास 3 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा। इसी प्रकार मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कोई नई रेसिड्यू क्लास नहीं मिलेगी आपको, वही मिलेगी जो रिपीट हो जाएगी वापस से। तो पहला रेसिड्यू क्लास 0 हुआ, दूसरा रेसिड्यू क्लास 1 हुआ, तीसरा रेसिड्यू क्लास 2 हुआ, चौथा रेसिड्यू क्लास 3 हुआ, पांचवा रेसिड्यू क्लास 4 हुआ। तो आपको ये 5 रेसिड्यू क्लास मिली। तो इस रिलेशन के लिए, किस रिलेशन के लिए बाबू, ए कांग्रेंस बी मॉडलो 5 के लिए। अब यहाँ पर देखिए 5 था तो 5 तक रेसिड्यू क्लास मिला, 0 1 2 3 4, 5 रेसिड्यू क्लास मिला, है ना, और छठा वाला रिपीट करा, हाँ। तो अगर 5 मॉडलो 5 है तो 5 रेसिड्यू क्लास मिलेगा, मॉडलो 6 है तो 6 रेसिड्यू क्लास मिलेगा, 7वां नहीं मिलेगा। अब आपने मॉडलो 5 लिया, जब आपने मॉडलो 5 लिया और आपको कोई भी नई रेसिड्यू क्लासेस नहीं मिलेगी और देखो सारे इंटीजर्स इन 5 रेसिड्यू क्लासेस में आ गए। बढ़िया से देखो, ये 0 1 2 3 4 ये जो रेसिड्यू क्लासेस बन रही है, इन सभी रेसिड्यू क्लासेस में सारा का सारा इंटीजर्स नंबर आ गया है। देखोगे जरा गौर से देखो तो, देखो 5 के रेसिड्यू क्लास में 0 -5 -10 है। देखो 4 के रेसिड्यू क्लास में देखो तो ऑड वाला भी कुछ है ना, इवन वाला भी है। देखो 3 के रेसिड्यू क्लास में भी है, मतलब सब मिला दोगे ना, सब मिला दोगे बाबू। देखो 1 का रेसिड्यू क्लास, ये देखो ये 0 का रेसिड्यू क्लास, सबका अगर मिला देंगे इंटीजर्स को तो वही पूरा कंप्लीट इंटीजर्स को बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये रेसिड्यू क्लास क्या कर रहा है, इंटीजर के सेट को बांट रहा है। और ये बांट क्यों पा रहा है, क्योंकि ए कांग्रेस बी मॉडलो 5 क्या बनाता है, या ए कांग्रेस बी मॉडलो एम क्या बनाता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। इसी वजह से ये आप देख सकते हो कि रेसिड्यू क्लासेस क्या करता है, क्या काम करने का चेष्टा कर रहा है, तो इंटीजर्स के सेट को पार्ट वाइज बांट दे रहा है। समझ रहे ना, कितना बुरी बात है, ओहो, है ना। तो चलिए, तो ये है, तो ये 5 रेसिड्यू क्लास यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, इन 5 रेसिड्यू क्लासेस में आ गए जितने भी इंटीजर्स थे। और देखो ये सारी रेसिड्यू क्लासेस जो है वो अलग अलग है, मतलब 0 का रेसिड्यू क्लास 1 के रेसिड्यू क्लास से मैच नहीं कर रहा, 2 के रेसिड्यू क्लास 1 के रेसिड्यू क्लास से मैच नहीं कर रहा, 2 का रेसिड्यू क्लास 3 के रेसिड्यू क्लास से मैच नहीं कर रहा, 3 और 4 का रेसिड्यू क्लास आपस में मैच नहीं कर रहा, मतलब कोई भी आपस में नहीं मैच कर रहा। तो इनके आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये 5 के 5 रेसिड्यू क्लास आपस में बिल्कुल अलग थलग है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और हाँ, ये सारे रेसिड्यू क्लासेस मिलके सारे इंटीजर्स को कवर कर रहे हैं। तभी तो मैंने कहा था ना, रेसिड्यू क्लासेस ने क्या किया, सारे इंटीजर्स को बांट दिया, 5 रेसिड्यू क्लासेस में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसी वजह से। और इसके बाद 5 6 7 होगी, मतलब 4 तक रेसिड्यू क्लास निकला ना, 0 1 2 3 4, इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ये जो होगा रेसिड्यू क्लास ये रिपीट होगा, है ना।
दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन इज वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है सेट के लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। इट डिवाइड्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स में बंटवारा डाल देता है, फूट डाल देता है। आप मॉडलो 5 लिया, आपने मॉडलो 5 लिया तो 5 अलग अलग रेसिड्यू क्लासेस मिल गई। अगर आप 5 मॉडलो 6 लेते तो 6 अलग अलग रेसिड्यू क्लास मिलती आपको। इन जनरल अगर आप मॉडलो m लेते तो आपको m-1, जैसे कि देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 6 लिया थे, अपने 6 लिया था ना, तो 0 1 2 3 4 और 5 तक मिलेगा। अगर 5 लिया था तो 0 1 2 3 4 तक मिला, 5वां तो रिपीट किया है ना, तो 0 के ही रेसिड्यू क्लास के मॉडलों के बराबर आ गया। तो यानी कि अगर आप m लोगे, मॉडलो m लोगे, तो आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और m-1 ही तक मिलेगा। m अगर फिर से लोगे तो फिर रिपीट कर जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर हो जाएगा, तक की अलग अलग रेसिड्यू क्लासेस मिलेगी। सिंस A कॉन्ग्रुएंस B मॉडलो 5, देन रेसिड्यू क्लासेस आर क्या होगा 0 1 2 3 4, दे आर ऑल डिफरेंट टू ईच अदर रेसिड्यू क्लासेस। तो मॉडलो 6 लेंगे तो 5 तक का रेसिड्यू क्लासेस मिलेगी, बट नंबर ऑफ रेसिड्यू क्लासेस 6 मिलेगी, याद रखिएगा, है ना। अगर 6 लेंगे तो 5 तक का रेसिड्यू क्लासेस मिलेगी, लेकिन 0 1 2 3 4 5, लेकिन नंबर ऑफ रेसिड्यू क्लास 6 मिलेगी। अगर मॉडलो 7 लेंगे तो 6 तक का रेसिड्यू क्लास मिलेगी, है ना, लेकिन जैसे 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन नंबर ऑफ रेसिड्यू क्लास 7 मिलेगी। और अगर मॉडलो 8 लेंगे तो 7 तक रेसिड्यू क्लासेस मिलेगी डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ रेसिड्यू क्लासेस 8 होगी, 0 1 2 3 4 5 7 4 5 6 7। चलिए ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 25 में, तब तक के लिए जोहार।